ओ गोरक्षबालं गुरुशिष्यपालं शेषाहिमालं शशिखण्डभालं कालस्य कालं जितजन्मजालं वन्दे जटालं जगज्जब्दनालम् ॐ श्री गोरक्षनाथाय विद्महे शिवस्वरूपाय धीमहि तन्नो गुरुमच्छेन्द्र प्रियाय प्रचोदयात्। ॐ चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। यही हम सबके आद्य और इष्ट देवता के स्वरूप में उपस्थित भगवान शिव गोरक्षनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। हम सबके जीवन में हमें नाथ भक्ति सिखाने वाले, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के परमार्थ मार्ग ऊपर हम सबको सेवा कार्य कराने वाले और हम सभी को नाथ पंथ का सानिध्य देने वाले ऐसे साक्षात नवनाथ स्वरूप सद्गुरु सानेनाथ जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो भी नाथ भक्त यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को, धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। हर गुरुवार पर मैं ब्रह्म मुहूर्त में मेरी विचार गंगा आप सब तक पहुंचाता हूं। यह विचार गंगा मेरे अंदर का एक मंथन है, मेरा चिंतन है। जो चिंतन आत्मबोध के रूप में हर गुरुवार ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप सब तक विचार गंगा के माध्यम से पहुंचता है। और यह गुरुवार को भी मैंने एक विचार गंगा आप तक पहुंचाई। यह विचार गंगा साक्षात भगवान गोरखनाथ ने अपनी गोरख बानी में आत्मबोध के रूप में कही थी। मैंने सोचा कि यह विचार गंगा का गोरख बानी का मैंने अध्ययन किया है और पिछले 3 गुरुवार से मैं लगातार चित्त और चिंता के विषय में वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप तक मेरी विचार गंगा पहुंचाता था। तो सहज ही एक अध्ययन करते हुए मेरे मन में एक स्फुरणा हुई कि यह 3 गुरुवार को जो मैंने कहा है
वही चित्त के विषय में, वही चिंता के विषय में गोरखनाथ जी ने भी अपनी गोरखबानी में काव्य के रूप में चिंता के विषय में कुछ कहा है। तो क्यों न यह गुरुवार को गोरखबानी की विचार गंगा, गोरक्षनाथ की विचार गंगा मैं आप तक पहुंचाऊं। और मैंने वही विचार गंगा आप तक पहुंचाई और उसमें जो विश्लेषण किया गया है वह विश्लेषण मैंने मेरे शब्दों में, मेरे विचारों में स्वयं किया और आज की विचार गंगा गोरखबानी के रूप में, प्रसाद के रूप में आप तक पहुंचाई। हम सब जानते हैं कि साक्षात गोरक्षनाथ शिव स्वरूप है। गोरक्षनाथ त्रिदेव स्वरूप है। गोरक्षनाथ योगियों के भी योगी, सिद्धों के सिद्ध और दिव्य आत्मविभूति है। और ऐसी विभूति जगत कल्याण के लिए एक बार, अनेक बार हमारी पुण्यशाली तपोभूमि भारत भूमि के ऊपर अवतरित हो जाती है। और गोरक्षनाथ भी इसी प्रकार नारायण नर स्वरूप होके हम सबके बीच में आदिकाल में प्रकट हुए। और कहा जाता है कि आज भी वो दिव्य है, वह अमर है। उनकी काया आज भी लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मार्गदर्शन दे रही है। गोरक्षनाथ जी ने हठयोग मार्ग के ऊपर, योग मार्ग के ऊपर, तंत्र मार्ग के ऊपर, मंत्र मार्ग के ऊपर, विविध साधना पद्धतियों के ऊपर अपना ज्ञान सिद्धों मुनियों को और हम जैसे मनुष्यों को दिया है। आज भी आद्य शंकराचार्य के समकक्ष में गोरक्षनाथ जी का नाम गर्व से लिया जाता है। गोरक्षनाथ जी शिव स्वरूप होते हुए भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए मच्छेंद्रनाथ जी के शिष्य बने और उन्होंने पूरे विश्व में योग मार्ग, सिद्ध मार्ग और अध्यात्म मार्ग का बहुजन हिताय प्रचार किया। और हम सब भाग्यशाली है कि हम सब नाथ संप्रदाय के अधीन है और हमारे नाथ संप्रदाय के आराध्य देवता साक्षात गोरक्षनाथ है। शिव गोरक्ष बन के आते हैं और अपने आचार, विचार और व्यवहार से पूरे जगत को ज्ञान, योग, सिद्धि, तंत्र, साबरी मंत्र बहुजन हिताय तक पहुंचाते हैं। तो उसी के संग्रह में से गोरखबानी एक पुस्तक है जो गोरखनाथ की कविता के रूप में, दोहों के रूप में, विचार के रूप में प्रस्तुत हुआ है। वही गोरखबानी में से आगे भी मैंने कई प्रवचन किए थे, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैंने जो चित्त और चिंता की बात की उसके समर्थन में गोरखबानी की विचारधारा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। योगी गुरु गोरखनाथ जी अपनी गोरखबानी में कहते हैं कि कामिनी बहता जोग न होई, बंगमुष परले केता। कामिनी बहता जोग न होई, बंगमुष परले केता। जहाँ उपजे तहाँ फिर आवते, जहाँ उपजे वहाँ फिर आवते। चिंतामणि चित एता। अर्थात वो कहते हैं अपने साधकों को कि हे साधक, कामिनी अर्थात माया, वासना, भोग, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, व्यसन आदि के संग से योग नहीं होता।
साधना नष्ट हो जाती है, हम आवागमन के चक्कर में फंसे रहेंगे। इसीलिए चित्त को मायामयी चिंता से मुक्त कर प्रभु चिंतन में लगाओ, क्योंकि चित्त ही चिंतामणि है। यह विचारधारा में गोरक्षनाथ जी ने हमारे जीवन के दुख के मूल को, बहुसागर बहुरोग जो हमें लगा है, पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम, ये बहुरोग के विषय में उसके मूल को पकड़ा है। गोरक्षनाथ जी का चरित्र भी आप देखो तो वो अति गहन है। प्रत्येक विषय के मूल में, प्रत्येक समस्या के मूल में वो उतरते हैं और उसमें से एक समाधान ढूंढते हैं। ठीक वैसे ही यह विचारधारा हमें जो जीवन में दुख होता है, हमें ग्लानि होती है, हम उग्र और व्यग्र हो जाते हैं, हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। ये जो हमारे जीवन की उलझने हैं, या यह जो हमारे जीवन का एक रोग है, यह रोग का मूल यह विचार गंगा में, यह विचारधारा में, गोरखबानी में गोरक्षनाथ जी ने कहा है। 3 गुरुवार को जो मैंने बताया चिंता के विषय में, समझ लो कि यह किसी वृक्ष का फूल था, फल थे या उसके पान थे। मैंने वृक्ष का ऊपर का भाग बताया कि यह वृक्ष है, यह फल है, यह फूल है, यह पान है। लेकिन यही वृक्ष के मूल में जाया जाए, यही वृक्ष के धूल में जाया जाए, तो यह गोरखबानी हमें सीधे वृक्ष के मूल तक पहुंचाती है, जो मूल दिखता नहीं है, जिस मूल के कारण ही पूरा वृक्ष खड़ा हुआ है, जिस मूल की मजबूती के कारण ही ये चिंता रूपी वृक्ष हमें जीवन तक और जीवन के बाद भी हमारे जीवन में रहता है। तो इस मूल को, जो नहीं दिखता, ऐसी जड़ों को गोरक्षनाथ जी ने अपनी विचार गंगा में, अपनी गोरखबानी में कहा है। और वो यहाँ बताते हैं और सरल शब्दों में बताते हैं, साथ साथ शांत शब्दों में वो कहते हैं कि कामिनी बहता जोग न हुई। यहाँ कामिनी शब्द का उल्लेख केवल और केवल माया के लिए किया गया है। यानी आप देखिए गोरक्षनाथ जी की वाणी में, उनके स्वभाव में कितना विवेक और कितनी मधुरता है कि वो माया को माया कह के नहीं बुलाते। उन्होंने माया को एक सुंदर शब्द दिया, और वो शब्द दिया, एक नाम दिया, कामिनी, कि कामिनी बहता जोग न हुई। अर्थात माया के साथ रहते हुए, माया के संग में, माया के आवरण में योग नहीं होता। यहाँ योग की बातें की है, लेकिन हम जो संसार में जीते हैं, ये संसार में जीना भी एक योग है। संसार के कर्तव्यों को निभाना ये भी एक योग है। यानी ये सिर्फ योगियों के लिए ही नहीं है, यह बात हम सबके लिए भी लागू हो जाती है, क्योंकि हम संसार को जीते हैं, संसार के साथ संबंध रखते हैं, संसार के कर्तव्यों को निभाते हैं। तो जैसे माया के साथ योग संभव ही नहीं है, वैसे ही यह संसार को निभाना माया के साथ संभव नहीं है। और इसलिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया कामिनी। कामिनी का अर्थ क्या होता है? जो काम पैदा करे, जो हमें इच्छा पैदा करवाए, जो हमारे जीवन में आसक्ति को स्थान दे, जो हमें आकर्षित करे,
जो हमें मोहित करे, जिसमें एक बार हम पड़ जाए वहीं से कहीं बाहर ना आ पाए, जिसमें पड़ने के बाद हमारी गति शिथिल हो जाए, हमारा मार्ग ही बदल जाए, ऐसी जो माया है वो कामिनी है। कामिनी अर्थात काम, इच्छा, आसक्ति, आकर्षण। और इसीलिए कहा है कि माया के साथ योग भी नहीं हो सकता, संसार भी नहीं हो सकता। तो हमारे जीवन में या संसार में हम दुखी क्यों है? किसी न किसी कारण से हम दुखी हैं। सुख आता है एक क्षण के लिए, लेकिन पूरी दुनिया किसी न किसी कारण से दुखी है। जिसके पास सबसे अधिक धन हो तो वो परिवार से दुखी है, जिसके साथ पास धन और परिवार हो वो किसी रोग से दुखी है, जिसे रोग भी न हो, जिसे धन भी हो, जिसके साथ परिवार हो, वो अपने संबंधों से लेके दुखी है, अपने जीवन की परिस्थितियों से लेके दुखी है। कहीं ना कहीं से हम दुखी हैं। तो दुख का कारण क्या है? तो यहां बताया गया है कि दुख का कारण माया है, लेकिन माया अकेली तो नहीं। समझ लीजिए कि माया एक शरीर है, ये पूरा हमारा शरीर है, इसे हम देह कहते हैं। लेकिन यह देह में कितने हमारे अंग है? 8 अंग है। 2 हाथ है, 2 पैर है, नाक है, मस्तक है, कान है, हमारी उंगलियां है, ऐसे पूरे 8 अंग है हमारे। ये 8 अंगों को मिलाया जाए तो देह है। लेकिन अगर काट के हाथ को बाजू पे रख दिया जाए तो ये अंग है। हम क्या कहेंगे? ये किसी का हाथ पड़ा है, ये किसी की उंगलियां पड़ी है। तो जब ये अंग अलग हो जाए, देह से जब अंग अलग हो जाए तो वो अंग है। किसी की उंगलियां है, किसी के हाथ है, किसी का मस्तक है। लेकिन इसे सबको जोड़ दिया जाए तो ये शरीर है, कि यह किसी का शरीर है। ठीक वैसे ही माया एक शरीर है। लेकिन आप देखिए, ये शरीर बनता कब है? जब सब अंग एक साथ जुड़ जाए तो ये शरीर बन जाता है। वैसे माया एक शरीर है और माया के भी अंग है। तो वो अंग कौन से है? वासना, भोग, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा और व्यसन, ये सब माया के अंग हैं। इसमें सब भावनाएं भी आ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भावनाएं हैं। और ये सब जो हमारे अंदर की इच्छाएं है, ये सब मिलके माया का रूप बनता है। इसलिए माया अकेली नहीं, माया अपने लश्कर के साथ है, अपने अंगों के साथ है। और ये सब ऐसे अंग है जो हमें हमेशा के लिए चिंतित रखते हैं, हमेशा के लिए हमें उग्र और व्यग्र रखते हैं। और इसीलिए यह जो पूरी माया है, अगर इसमें हमारा मन पड़ा रहेगा, इसमें हमारा मन आसक्त रहेगा, तो न तो हम संसार ठीक से कर पाएंगे, संसार के कर्तव्य भी नहीं कर पाएंगे, और न ही हम योग और भक्ति कर पाएंगे। इससे अगर ऊपर उठा जाए तो ही हम संसार में भी तटस्थ भाव से संसार कर सकते हैं। इसीलिए ये सब जो है, ये सब माया के अंग है। अब आप सोचेंगे कि ये सब माया के अंग है, तो हमारे अंदर माया है कहाँ? क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि है, वो जब चलती है तो हम अनुभव करते हैं कि बुद्धि चली। हमारे अंदर अहंकार है, हमें जब गर्व होता है तब हम अनुभव करते हैं कि हम दूसरे से कुछ विशेष है। अनुभव से, स्वभाव से अहंकार प्रतीत हो जाता है। हमारा चित्त है, वो जब भटकता है विविध दिशाओं में, तब हमें पता चलता है कि हमारा चित्त भटक रहा है। तो माया कहाँ है? तो तब कहा गया
कि जैसे ये पूरे संसार में वायु की लहरें हैं, हम सब वायु के समुद्र में हैं। अगर हमारा नाक बंद कर दिया जाए तो हम जी नहीं पाएंगे। जैसे हम सब वायु रूपी समुद्र के प्राणी हैं, वैसे ही ये पूरा संसार माया रूपी है। जैसे वायु सर्वव्याप्त है, वैसे माया सर्वव्याप्त है। जैसे वायु प्रकृति में है, हमारे अंदर भी है, वैसे माया भी प्रकृति में है, हमारे भीतर में भी है। जैसे वायु दिखता नहीं, लेकिन कभी आता है तो उसका अनुभव बाहर से और सांस लेके हम अपने अंदर कर सकते हैं, वैसे माया का अनुभव भी हम प्रतिक्षण अगर सोचे तो हमारे जीवन में कर सकते हैं। इसलिए माया सर्वव्याप्त है, बाहर भी है, अंदर भी है। अंदर कहाँ है? तो माया हमारे मन के साथ चिपकी हुई है। मन और माया दोनों एक दूसरे के साथ एकरूप हो चुके हैं, या समझो कि जीव और माया ये दोनों एक दूसरे के साथ एकरूप हो चुके हैं। कैसे? जैसे कोई धूल हो, धूल में पानी की बूंदें डाल दो, तो जहाँ जहाँ धूल में पानी की बूंदें गिरेगी वो धूल गीली हो जाएगी और जम जाएगी। अब जो धूल में बूंदें पानी की पड़ी और जो धूल जम गई, उसको आप हाथ में लीजिए और उसमें से पानी और धूल को जुदा कर दीजिए, वो नहीं होगा। पानी और धूल एक रस हो जाती है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। ठीक वैसे ही जीव और माया या मन और माया एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। जैसे दूध और पानी को जुदा नहीं किया जा सकता, उसे आप हाथ में लो, घिसो, पानी नहीं दिखेगा, धूल गीली दिखेगी। ठीक वैसे ही जीव और माया को अलग नहीं किया जा सकता, वो एक दूसरे के साथ घुल चुकी है। और हमारे जीव के साथ हमारे जन्म से लेके जुड़ी हुई, क्योंकि हमारा जन्म ये भी माया पिंड है। दो ऐसे पात्र खड़े हुए जिनमें काम वासना जगी, और अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए जो प्रक्रिया की गई उसमें से हम जन्मे हैं। यानी हमारे जन्म से पहले भी किसी ने इच्छा की, वही इच्छा का रूप हम है। यानी किसी दो पात्रों की बिना इच्छा से, बिना काम के, बिना आसक्ति से हमारा जन्म ही नहीं। हमारे जन्म से पहले भी किसी ने आसक्ति की, और उसी आसक्ति का रूप हम जन्म लेके बने। तो हम स्वयं काम पिंड है, हम स्वयं माया पिंड है, हम स्वयं आसक्ति के ही पिंड है। हमारे जन्म से पहले भी आसक्ति किसी ने की थी। तो स्वाभाविक है कि जिसको देह मिला, जिस प्राणी को देह मिला, ये देह माया रूप है। इसलिए इसमें माया कहाँ गया है? और क्यों माया रूप? इसमें मन चिटकता है। हमारे देह में हमारा मन है, हमारा आत्मा है। हमने यही मान लिया है कि आत्मा जैसा कुछ नहीं, ये जो दिखता है यही सब कुछ। इसी को देख के हम व्यवहार करते हैं। हमारे यौवन को सुंदर रखने के लिए हम विविध उपचार करते हैं। क्यों? इसमें हमारा मन है। तंदुरुस्त रखने के लिए योग किया जाए, उपचार किया जाए, बराबर है। लेकिन सुंदर, सौंदर्यवान बनाने के लिए इसके ऊपर मेकअप किया जाए तो ये माया है। योग से हम तंदुरुस्त बनते हैं, आयुर्वेद से हम तंदुरुस्त बनते हैं। हमारी नालियाँ जैसे शुद्ध होती है, वैसे हमारा ओजस हमारे शरीर में फैलता है, तो हम देदीप्यमान लगते हैं। ठीक वैसे लगते हैं, लेकिन इसे और अधिक इसमें मन रखते हुए इसे सुंदर बनाने के लिए जो प्रयत्न किए जाए, जो केमिकल यूज किए जाए, प्रसंगोपात हो सकता है, लेकिन इसीलिए उसकी चिंता की जाए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा दिया जाए, कुछ ना कुछ इसके ऊपर उपयोग किया जाए, तो यही सब जो है वो रोग का कारण बन जाता है। तो ये क्यों हम करते हैं?
शरीर में हमारा मन चिपका हुआ है, इसी में हम अटके हुए हैं। मैं अधिक से अधिक कुदरती तो सुंदर हूं, कृत्रिम सुंदर कैसे बनूं, इसी में हम लगे रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं। और इसी के ऊपर तो आप देखिए पूरे संसार में उसके ऊपर व्यापार होता है, पूरे संसार में उसके ऊपर व्यापार होता है। कहीं कहीं दुकानें खुलती है, कहीं कहीं केमिकल बाजार में बाहर आते हैं, पूरा एक अर्थतंत्र इसके ऊपर चलता है, हमारी शरीर की वासना के ऊपर। तो शरीर के साथ जब मन आत्मा है तो इसे हम ऐसे नहीं समझते कि आत्मा और शरीर भिन्न है, हम ऐसे ही समझते हैं ये जो दिखता है यही सब कुछ। इसीलिए इसे कहा जाता है वासना। यहाँ मैंने लिखा है कि सबसे पहले वासना, वासना का अर्थ क्या हुआ? वासना यानी जहाँ मन वास कर ले, और वासना जहाँ मन वास कर ले वापस से वहाँ ना आए वास। जहाँ बैठ जाए वास कर ले लेकिन वहाँ से उठे नहीं, ना वहाँ से वो उठता नहीं, एक बार बैठ गया सो बैठ गया, उसे कहा जाता है वासना। तो वासना हमारे शरीर में है। वासना होना यह हमारे मन का सहज स्वभाव है। और इसीलिए पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति के लिए वासना को जन्म दिया गया कि वासना ही न हो तो ये सृष्टि कैसे हो। लेकिन वहाँ तक ठीक, लेकिन यही वासना ने अपना रूप बदला, यही वासना लालसा में पलटी, लालच में पलटी, इच्छा में पलट गई, लोलुपता में पलट गई, विकारों में पलट गई, उसके अनेक रूप हो गए और विविध विषय और वस्तुओं में वो जाके बैठ गई। आज वासना शब्द यहाँ आता है तो स्वाभाविक है, वासना जहाँ आता है वहाँ स्त्री और पुरुष का विचार किया जाता है। हाँ, ये स्वाभाविक है कि एक आकर्षण है, विजातीय आकर्षण जो सबके भीतर में रहता है। इसीलिए पुरुष को स्त्री के प्रति, स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण और वासना का भाव पैदा होता है। ये दोनों के बीच में एक आकर्षण होता है और इसी को देखते हुए हमारी भारतीय परंपरा ने विवाह की प्रथा अस्तित्व में लाई कि यह अगर अनियंत्रित हो गया, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, इसके प्रति अगर नियंत्रण न रखा गया तो हम में और जानवरों में कुछ फर्क ही नहीं रहेगा। आप जानवरों को देखिए, जानवरों के जीवन में दो ही वासनाएं होती है। एक वासना भोग, भोग यानी भोजन। वो सुबह से लेके उनको भोजन की चिंता होती है, अपने माले से निकल पड़ते हैं, प्राणी खुराक ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, कहीं से भी शिकार करके लाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं और खुद खाते हैं, उसी की चिंता उन्हें रहती है, यानी भोग, भोजन। और दूसरा मिथुन, कि कोई भी पशु किसी भी पशु के साथ संबंध बांध लेता है, उसमें कुछ नियंत्रण नहीं है। जिसने उसे जन्म दिया उसी के साथ भी वो संबंध बांधता है पशु, हम देखते हैं। तब हम सोचते भी हैं कि हमारे जीवन में तो विवाह की एक प्रथा है और पति पत्नी के साथ संबंध बनता है, लेकिन पशुओं में ऐसा है नहीं। पशु हरेक पशु के साथ संबंध बांधते हैं। जिस मादा ने जिसे पैदा किया उसी के साथ भी वो बड़े होकर संबंध करते हैं। ये प्रकृति का नियम है, उनमें कोई नियंत्रण नहीं। तो हमारे मुनियों ने सोचा कि वासना एक मन का स्वाभाविक प्रकार है, वो हर किसी में, हमारी उत्पत्ति ही वासना से हुई है, तो ये आकर्षण तो होना ही होना है। लेकिन यही आकर्षण अगर अनियंत्रित हो जाए तो क्या होगा? यही आकर्षण अगर अनियंत्रित हो जाए तो पूरे हमारे जीवन में विनाश फैल जाएगा, हमारे जीवन में व्यभिचार फैलेगा, हमारे जीवन में विकार फैलेगा, हम पशु के समान हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए नियंत्रण लाया जाए। कैसा नियंत्रण लाया जाए? तो धार्मिक नियंत्रण लाया जाए, आध्यात्मिक नियंत्रण लाया जाए।
मानसिक नियंत्रण इसमें लाया जाए। और यह सब सोचते हुए धार्मिक पद्धति के रूप में मंत्रों के साथ एक विवाह प्रथा अस्तित्व में आई। यह विवाह प्रथा के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से पति पत्नी के संबंध उपस्थित हुए। उसे नाम दिया गया यह पति है, यह पत्नी है। कब? धार्मिक बंधन में जुड़ने के बाद, उसके पहले नहीं। यानी पहले धार्मिक बंधन आया, नियंत्रण आया, और उसी को साथ में रखते हुए मानसिक नियंत्रण आया कि जिसके साथ विवाह, मंत्र विवाह हुआ है, ये पति है, ये पत्नी है। अब ये किसी दूसरे की नहीं हो सकती, ये किसी दूसरे का नहीं हो सकता। तो एक मानसिक नियंत्रण संबंधों के रूप में वहाँ उपस्थित हुआ। उनके द्वारा जो भी संतति पैदा होगी, ये संसार विकसित होने के लिए, ये सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए, उसमें भी मानसिक बंधन हुआ, नियंत्रण हुआ कि ये जो दो पैदा हुए हैं, एक तुम्हारा पुत्र है, एक तुम्हारी पुत्री है। अभी मानसिक रूप से जहाँ पुत्र और माँ का व्यवहार हो, पुत्री और पिता का व्यवहार हो, जिसे संबंधों में बांध दिया जाए, वहाँ क्या होगा? वहाँ विकार नष्ट हो जाएंगे। पिता कभी अपनी पुत्री के विषय में, वो भी स्त्री है, वो भी बड़ी होती है, लेकिन पिता कभी अभी अपनी पुत्री के विषय में स्त्री होने के पश्चात भी वासना नहीं रखता, सहज आती ही नहीं। क्यों? ये मेरी पुत्री है, इसे मैंने पैदा किया है, स्वाभाविक वासना नष्ट हो गई। पुत्र और माँ के बीच में भी ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माँ है, भले भी जाती है, लेकिन आकर्षण नहीं होता, प्रेम होता है, उसमें वात्सल्य होता है, इसे मैंने पैदा किया है। तो ऐसे जो पैदा हुए, उसमें भी एक मानसिक नियंत्रण रखा गया संबंध के रूप में, ये पुत्री है, ये पुत्र है। और ऐसे ही पूरे संसार की रचना संबंधों में होती गई कि उनके जो होते हैं वो हमारे पोते होते हैं, उनका परिवार होता है, उनके संबंध बनते हैं। तो जहाँ संबंधों के रूप में मानसिक नियंत्रण जहाँ आ जाए, वहाँ स्वाभाविक है कि हमारे विकार वहाँ शांत हो जाते हैं, विकारों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, मानसिकता ही पूरी बदल जाती है। और ऐसे नियंत्रण के रूप में विवाह पद्धति आई कि जो वासना को नियंत्रित करे, और नियंत्रित करने के बाद सृष्टि उत्पत्ति के कार्य में यह शक्ति की, यह ऊर्जा को डाइवर्ट किया जाए। इसीलिए ये जो वासना होती है, ये वासना स्त्री पुरुष के बीच में होती है, वहाँ आकर्षण होता है, और जहाँ दैहिक आकर्षण हो जाता है, वहाँ वो विकार के रूप में परिणमती है, वहाँ वो व्यभिचार के रूप में रूपांतरित हो जाती है, वहाँ उसे दोष माना गया है। हाँ, लेकिन जहाँ दैहिक रूप में वासना न हो, लेकिन केवल और केवल प्रेम हो, उसे पवित्र माना गया है। इसलिए आप देखिए कि राधा कृष्ण का नाम आता है तो देह से ऊपर है, यहाँ दोनों के बीच में प्रेम है, लेकिन केवल प्रेम है, यहाँ दूसरा कोई आकर्षण नहीं, केवल शुद्ध प्रेम। और ऐसा प्रेम जहाँ यह प्रेम एक दूसरे के साथ मिलने से भक्ति रूप में परिवर्तित हो गया, ये प्रेम एक दूसरे के साथ मिलने से एक मन की शांति के रूप में परिवर्तित हो गया। तो देह को छोड़ दिया जाए और आत्मा से सीधा प्रेम हो, उसे प्रेम कहा जाए। आज प्रेम की व्याख्या ही अलग हो गई कि जहाँ प्रेम आते हैं वहाँ समागम के संबंध हो जाते हैं, तो ये देह के रूप में परिणमता है, वहाँ विकार पैदा होते हैं, और यह विकार भोग कुछ क्षणों के लिए रहते हैं, बाद में दोनों के बीच में संबंध टूटते हैं। और जहाँ संबंध टूटते हैं, बाद में दोनों के बीच में वो अलग, ये अलग, ऐसा एक कलह वहाँ पैदा हो जाता है। इसलिए वासना का अर्थ होता है स्त्री का प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति। और ऐसी जहाँ वासना हो, संबंधों की, शरीर की वासना हो, भोग की वासना हो, वहाँ योग संभव नहीं, वहाँ संसार संबंध है। आप देख सकते हैं कि जो योगी होता है, जो साधक होता है, उसके लिए छूट है। जो शास्त्र ने नियम बनाया गया, वो नियम का उपयोग करते हुए वो वासना को नियंत्रित करे, अपनी पत्नी के साथ वो नियंत्रित करे। ऋषि मुनि थे, वो भी गृहस्थ थे,
जितने भी सप्त ऋषि हुए ये सब गृहस्थ थे, अपनी पत्नियां थी। उस समय पे 2-2 पत्नी का रिवाज था, तो 2-2 पत्नियां थी। लेकिन जितने भी ऋषि थे वो सन्यासी जीवन जीते थे। सुबह से लेकर शाम तक अपनी साधनाएं, अपने यज्ञ करते थे। लेकिन रात के लिए उनकी पत्नी के साथ वो अपनी विषय वासना को शांत करते थे। क्यों? वो भी सन्यासी थे, वो भी योगी थे, वो भी गृहस्थ योगी थे, फिर भी उन्हें ऋषियों की मान्यता मिली। तो जहां शास्त्रों ने नियम बनाया है वहां हमारी ऊर्जा को हम शांत कर सकते हैं। और उस नियम को ध्यान में रखते हुए अगर हम हमारे योग करें तो उसमें योग खंडित नहीं होता। लेकिन उससे विपरीत जाके अगर हम कुछ करें तो उसमें ये विकार हो जाता है और योग खंडित हो जाता है, वहाँ स्खलन होता है। इसलिए एक वासना होती है स्त्री और पुरुष के बीच में, दूसरी वासना होती है भोग के प्रति। भोग का अर्थ है विलास करना। हमें भोग में वासना है। भोग का अर्थ है वैभव, विलास करना। भोग का अर्थ है खाने में वासना रखना। आज हमारे मन खाने पीने के पदार्थों में भी है, हमारी वासना छूटती नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना खाए जी सकता है? बिना खाए तो जी सकते हैं, मानो कि खा के भी हम जी सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर कैसा खाते हैं? हमें भोग चाहिए वैसा, हमारे जीभ को जैसा स्वाद पसंद हो वैसा हम खाते हैं। और वैसा जब हम खाते हैं तो उसे भोग कहा गया। जीने के लिए हम खाए तो वो भोजन है, उसका शब्द है भोज, भोजन। लेकिन जीने के लिए नहीं, हमारे स्वाद के लिए हम खाए तो वही भोजन शब्द हो जाता है भोग। आज हम भगवान को कुछ धराते हैं, ये भोग है। क्यों? हमें जो भाता है वो हम चढ़ाते हैं। 56 भोग, 56 भोग क्यों चढ़ाया जाए? हमें जो भाए वो भोग में हम रखें। कहीं कहीं जगह पे ऐसी भी पूजा पद्धति है जिसमें अभक्ष खाया जाता है, नॉनवेज खाया जाता है। ऐसी पद्धति, पूजा पद्धतियों में बलि चढ़ाई जाती है। ये बलि भगवान नहीं मांगते, भगवान निर्गुण निराकार है, आहार से उसे क्या लेना। भगवान बलि नहीं मांगते। लेकिन हमारी जीभ का स्वाद है, हमें भोग करना है, इसीलिए हम पशु की बलि चढ़ाते हैं, उसे भोग का नाम देते हैं, और भगवान ने खाया इसलिए हम खाते हैं। ऐसा करते हुए अध्यात्म और धर्म की आड़ में हम पशु हिंसा करते हैं। बाकी हमारे सात्विक धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कहीं भी बलि प्रथा है ही नहीं। बलि प्रथा राजा महाराजाओं ने लाई है। क्यों? राजा महाराजा दारू पीते थे, खाते थे, वैभव करते थे, प्रजा के पैसे से अपना भवन ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करते थे। और इसलिए आप देखिए राजाओं के भोग, कि राजाओं को एक रानी नहीं होती थी, हजार हजार रानी वास में रखते थे हमारे पूर्व के राजा। मुगल राजा भी ऐसे थे, एक रानी नहीं अनेक रानी रखते थे। और जो हिंदू राजाओं की रानी थे, राजाओं को परास्त करके उनकी रानियों को भी उठा के ले जाते थे। तो राजा को इतनी रानी का नियम आया कहाँ से? भोग से। राजा स्वयं राजा होता था, वो जो बनाए वो नियम हो जाता था, इसलिए राजा के लिए नियम हो गया, एक नहीं अनेक रानियाँ। ये भोग के लिए राजा लाता था। अब आज के महल देखे पुराने समय के, वहाँ आपको पता चलेगा कि एक महल बनाने में कितना समय जाता था, कितने पैसे खर्च होते थे। फिर भी अपने भोग के लिए, अपने विलास के लिए प्रजा के ऊपर कर डालते हुए भी राजा ये भोग करता था। तो ऐसे आलीशान महलों में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा डाल कर रहना, प्रजा के ऊपर कर डालना, एक से अधिक रानियां रख के उससे भोग करना, और राजा स्वाद अनुसार भोजन करता था, इसलिए राजभोग कहा जाता है कि राजा के जैसा भोजन, सब सामग्रियां उसमें आ जाती थी। और राजा अभक्ष खाता था, वो शिकार करता था, इसलिए अभक्ष खाता था। जो शिकार करता है वो करने के लिए नहीं करता, खाने के लिए करता है, इसीलिए वो अभक्ष खाता था।
दो प्रकार की चीज़ें बनती थी। और राजा वो खाए, मगर कैसे राजा खा सके? तो धर्म की आड़ में, इसलिए बलि चढ़ाई जाती थी। राजा बलि चढ़ाए और बलि चढ़ाने के बाद भगवान खाए, बाद में वो प्रसाद बन जाए और उसका भोग हम करें। तो ये जो भोग होता है, भोग का अर्थ है स्वादमयी होके खाना, स्वाद के अनुसार खाना। आज हम स्वाद के अनुसार खाते हैं, तामसी खुराक खाते हैं, जो नहीं डालना है वो सब डालते हुए खाते हैं, हिंसा करते हुए हम खाते हैं, और उसका परिणाम बाद में क्या आता है? वही सब जो खाते हैं जो पचता नहीं, और वो जो खाया जाए पचता नहीं, उसी के कारण शरीर में रोग बनते हैं। रोग का कारण ही भोग है, खाना ही रोग का कारण है। और इसीलिए कहा गया भगवत गीता में भी कि सात्विक भोजन किया जाए, ऐसा भोजन किया जाए जो प्रमाण में हो, सात्विक भोजन किया जाए। और सात्विक भोजन ज़्यादा तीखा नहीं होता, ज़्यादा तला हुआ नहीं होता, ज़्यादा चटाकेदार नहीं होता, उसमें अभक्ष्य होता ही नहीं। प्रकृति के नियमों के अनुसार पूरा जो भोजन बने वो भी पाक शास्त्र है, उसमें भी वात पित्त और कफ न हो, ऐसा खाना खाया जाए। आयुर्वेद को साथ में रखते हुए, पाक शास्त्र को साथ में रखते हुए ऐसा खाना औषध के रूप में खाया जाए। और इसलिए शंकराचार्य ने कहा, आद्य शंकराचार्य ने, कि भूख रोग है और भोजन उसकी दवा है। यानी भूख छुपाने के लिए सात्विक खाया जाए, लेकिन भूख को मारने के लिए हम तामसी खा जाते हैं। और इसमें वात पित्त कफ, ये तीन जब बढ़ जाता है तब हमें जीवन में रोग का सामना होता है। इसीलिए ये जो भोग होता है, ये भोग में भी वासना। आपने देखा होगा कि कोई आदमी मर जाए तो जब मर जाए तो जहाँ विषामा किया जाता है उसमें 12 दिन तक उसके लिए खाना रखा जाता है। अब वो मर गया है, उसका शरीर तो है नहीं, फिर वो कैसे खाएगा? फिर भी रखा जाता है ये सोच के कि अगर कुछ खाने में उसको जो पसंद था वो खाने में उसकी वासना रह गई हो और वो इच्छा हो पूरी न हुई हो और मर गया हो, तो उसका जीव भटकता रहेगा, वो खाने के लिए भटकता रहेगा। और खाने के लिए अगर उसका जीव भटकेगा तो गति नहीं मिलेगी, वो कुछ ना कुछ पशु प्राणी या कुछ ना कुछ जंतु बनेगा। उससे अच्छा है 12 दिन तक उसे जो भाए वो खाने के लिए रखना चाहिए। अब देखिए कि देह छोड़ने के बाद भी उसकी इच्छाओं का ख्याल किया जाता है, उसकी चिंता कि ये खाने में जो वासना थी वो चिंता रह गई कि कोई मुझे वो खिला दे, मेरा वो खाना रह गया। वो चिंता उसकी नष्ट हो जाए, उसका चित्त उसमें से चला जाए, उसका मन भोग से निकल जाए। उसी लिए 12 दिन तक चाय के समय में चाय रखी जाती है, पानी के समय में पानी रखा जाता है, उसे जो भय वो बना बना के रखा जाता है कि 12 दिन तक अभी वो है, उसकी वासना यहाँ है, हम सबके प्रति उसकी वासना है, उसकी चिंता है हमारे प्रति कि मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊँ, तो यहाँ वो है। तो भोग में भी चिंता है कि मेरा खाना रह गया, मेरे को खिलाया नहीं, मेरी भूख अभी बाकी रह गई। जब तक वो मिटेगी नहीं ये चिंता, मैं छूटूंगा नहीं यहाँ से, इसलिए वो सब उसमें रखा जाता है। और भगवत गीता ने कहा सात्विक खाओ, खाने में चित्त नहीं होना चाहिए। और मैंने पिछले प्रवचनों में कहा था कि खाने में ज़्यादा चित्त हो और ज़्यादा खा लिया तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, निंद्राधीन हो जाता है, और ये सब अगर विकार आ गए तो वापस रोग फैल जाएंगे। इसीलिए आहार प्रमाण में होना चाहिए, भोग प्रमाण में होना चाहिए, तो खाने में भी हमारी चिंता अटक जाती है। स्त्री और पुरुष के बीच में भी हमारी वासना अटक जाती है। हमारे पुत्र के प्रति हमारा पुत्र मोह, 2 पुत्र हो फिर भी एक के प्रति ज़्यादा मोह, दूसरे के प्रति कम मोह। जब प्रॉपर्टी के भाग होते हैं तो किसी एक को ज़्यादा दिया जाता है, किसी एक को कम दिया जाता है। बाद में हमारे बाद उसमें विवाद हो जाता है, और विवाद हो जाता है, बाद में कोर्ट होती है, संबंध टूट जाते हैं। तो क्यों घर का मुख्य व्यक्ति तटस्थ भाव से न रहे? इसीलिए यहाँ कहा गया कि माया अगर आ गई तो संसार भी संभव नहीं। 2 पुत्रों के बीच में भी भेदभाव फैलेगा,
पुत्र और पुत्री के बीच में भी भेदभाव फैलेगा, अपने संबंधियों के बीच में भी भेदभाव फैलेगा। अगर वहां भेदभाव फैल गया, किसी एक के प्रति ज्यादा माया हो गई और जो देना है उसमें अप्रमाणसर दे दिया गया, तो विवाद होगा, हमारे जीते जी विवाद होगा। और इसलिए कहा गया सबको प्रमाणसर मिलना चाहिए। और आज ये जो घरों में जो झगड़े होते हैं, क्यों? जिसके प्रति हमारी ज़्यादा मोह माया होती है, उसका गलत भी हमें सही लगता है, हम उसी को देखते हैं और उसमें विवाद होते हैं। तो संबंधों में भी जब वासना फैल जाए तो हम संसार ठीक से नहीं कर पाते, हमारे संबंध टूटते हैं, दूरियां बन जाती है, एक परिवार में सब अलग अलग हो जाते हैं। तो उसी का कारण है कि संबंधों में जब वासना बैठे तब वो हमें संसार ठीक से नहीं करने दे। हमारे घर में झगड़े होते हैं और वही झगड़े हमारे मन की चिंता के कारण बनते हैं कि मेरे घर में कोई बराबर नहीं रहता, मेरा कोई मानता नहीं, ये मानता है, ये कम मानता है, ये सब मुझे बोलते हैं, मुझे कोई गिनता नहीं, ये सब चिंता। और ये सब चिंता होने के कारण हमारे शरीर पे असर पड़ता है। धीरे धीरे हमारा शरीर निष्क्रिय बनता है और इसी से प्रेशर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये सब इसी में से पैदा होता है। ये कोई लेके नहीं आया, हम अपने कारण या किसी में हमारा मन होने के कारण, किसी में ज़्यादा आसक्ति होने के कारण उसके प्रति हम ग्रस्त हो जाते हैं और उसी के कारण ये सब बीमारियां हमारे फैलती हैं। यानी अगर हमें प्रेशर हो जाए, अगर हमें लकवा लगे, अगर हमें हार्ट अटैक आ जाए, तो समझ लेना भगवान को दोष मत देना, हम भगवान को दोष देते। इतनी जिंदगी कुछ नहीं है, भगवान तूने मुझे हार्ट अटैक क्यों दिया? भगवान को क्या ज़रूरत है आपको हार्ट अटैक देने की? हम तो वैसे भी मरने वाले हैं, अमुक उम्र के बाद मरना लिखा ही है। भगवान को मारना है तो एक्सपायरी डेट लिखी है, अपने आप हम मरेंगे। लेकिन हे भगवान, हमें ये हार्ट अटैक क्यों दे दिया? हे भगवान, हमें पैरालिसिस क्यों हो गया? इतना किया फिर भी क्यों हो गया? ये भगवान के मत डालिए, इसके कारण हम हैं या जिसमें हमारी माया ज़्यादा है, वो सब परिस्थितियाँ, वो सब चीज़ हमारे रोग का कारण है। तो भोग और भोजन, भोग और वासना, मन अटक जाता है और इसमें मन जब चिंता अटक जाती है तब योग संसार हम ठीक से नहीं कर पाते। धन में हमारी माया फैल जाती है। आज जो भी कुछ है वो धन है, बिना धन के कुछ नहीं हो सकता। धन प्राणवायु है, जीवन जीने के लिए सबको धन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उसमें मोह लग जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम धन एकत्रित करने लगे और धन को ही हम सब कुछ समझ में लगे, तो समझ लीजिए भगवान को आपने बाजू पे कर दिया। कई लोग ऐसे हैं, पैसा ही परमेश्वर, जहाँ पैसा परमेश्वर ऐसा भाव आ जाए वहाँ समझ लीजिए कि भगवान परमेश्वर की जगह आपके जीवन में पैसे ने ले ली। अब जहाँ परमेश्वर की जगह आपके जीवन में पैसे ने ले ली, वहाँ समझ लीजिए कि पैसा आने जाने वाली चीज़ है, आवागमन है पैसे में। पैसा चंचल है, आज आया कल चला जाएगा, जो आया क्या लेके आए वो भी हमें पता नहीं चले। और इसलिए कहा गया कि पैसे का एक नाम अर्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के लिए जो धर्म से जो आए वो अर्थ है। धार्मिक चीज़ों में जो उपयोग किया जाए यानी धर्म से जो आए वो लक्ष्मी है। धार्मिक चीज़ों में जो उपयोग किया जाए वो महालक्ष्मी है। अपने परिवार के लिए उपयोग किया जाए वो वित्त लक्ष्मी है और अपने भोग के लिए जिसका उपयोग किया जाए वो अलक्ष्मी है। तो ये जो पैसा है वो कौन सा है, उसका प्रकार क्या है, हमें पता नहीं। अनीति से आया तो अलक्ष्मी हो जाएगा, भोग में जाएगा, विनाश में जाएगा। नीति से आया है तो वित्त लक्ष्मी बनेगा, घर में भी रहेगा, धार्मिक संस्थाओं में भी जाएगा, दान में भी जाएगा। और इस प्रकार पैसा कौन से प्रकार से है वो हमें पता नहीं चलता, कौन से रास्ते से आया है वो पता नहीं चलता। इसलिए पैसे का एक नाम रखा गया है अर्थ। लेकिन यही पैसे में ज़्यादा मोह रखने से यह अर्थ अनर्थ कर देता है। आज देखिए सभी जगहों में धन की लालसा,
और धन की लालसा कहाँ तक? जहाँ किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाए वहाँ तक। आप पेपर में देखते हैं कि जो भी वैक्सीन आती है वो उसका डुप्लीकेट बन जाता है, और ये जो वैक्सीन आती है उसका डुप्लीकेट बन के बाजारों में बिकता है, ज़्यादा भाव में बिकता है। ये क्यों करते हैं लोग? वैक्सीन डुप्लीकेट बनानी है ऐसा कोई शौक नहीं है, पैसे के लिए, कि जो आया उसका डुप्लीकेट करो और बेच दो। और जो डुप्लीकेट जाता है उसमें दवा होती नहीं, और जिसे लगता है वो आदमी मरता है। तो आदमी मर जाए तो चलेगा, लेकिन मेरा पैसा मुझे मिलना चाहिए। मेरे को पैसे की चिंता है, मुझे पैसा चाहिए। आज पेपरों में देखते हैं कि इतनी महामारी फैली है, उसके जो इंजेक्शन आते हैं वो इंजेक्शन भी डुप्लीकेट बन जाते हैं। आज आए और कल डुप्लीकेट बने, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में बिकते हैं। उन्हें कोई शौक नहीं इंजेक्शन बनाने का, उन्हें चिंता है, उनके चित्त में वासना है पैसे के लिए, कि मैं पैसा कमाऊँ, मेरे भोग के लिए मैं पैसा कमाऊँ, परिवार के लिए पैसा कमाऊँ, और उसी में दूसरे मर जाए तो चलेगा, लेकिन मुझे धन चाहिए। तो यहाँ हो गया कि पैसा ही सब कुछ हो गया, दूसरों का जीवन कुछ नहीं, और उसके लिए जो कमाया जाए। अब व्यापारी के यहाँ जाओ, खाने पीने में भेल सेल करके जो आपको दिया जाए उससे हमें नुकसान हो तो कुछ नहीं, हमें पैसा मिलना चाहिए किसी की। तो ये जो सब होता है उसे कहा जाता है धन लालसा, कि जीवन जीने के लिए भगवान हम पुरुषार्थ करें तो उतना बंदोबस्त करते हैं। परमात्मा ने सबको पेट दिया है, तो लिखिए कि पेट अगर दिया है तो भोजन भी दिया है। अगर भोजन दिया है तो भोजन हम ला सके उतना पैसा भी हमें मिलेगा, उसकी व्यवस्था है यहाँ। पूरे जिंदगी में हमें जितना कमाना है हम उतना ही कमाएंगे, उससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं होगा। और जो ज़्यादा कमाया है वो दगे फटके में कहाँ कहाँ निकल भी जाएगा, या ऐसा रोग लगेगा जिसमें निकल जाएगा। जब हम मरेंगे जितना बैलेंस हम लिख के लाए हैं उतना ही हमारे पास रहने वाला है। और इसलिए तो कहा गया कि राजा रंक बनता है, रंक राजा हो जाता है। असमानता, कुछ भी हो सकता है। जीवन के अंत में हमारे जीवन में जितना लिखा है उतना ही हमारी जेब में जाएगा, जितना हमारे परिवार को देना लिखा है उतना ही हम दे पाएंगे। लेकिन धन की लालसा, और धन की लालसा जहाँ फैल जाती है वहाँ कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन निम्न स्तर के ऊपर पहुँच जाता है। कैसे भी करो धन कमाओ। तो ये धन की चिंता अच्छे काम के लिए हो, इसमें आसक्ति न हो, तो मैंने पहले ही कहा कि ये जो भी हो जाता है वो लक्ष्मी हो जाती है। लेकिन अलक्ष्मी जहाँ बढ़ती है, अनीति से बढ़ती है, आसक्ति से बढ़ती है, वहाँ अनीति फैल जाती है। इसलिए पैसा भी माया है, ये भी कामिनी है, उसमें भी हमारा मन चिटकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मिले ये सोचते हुए हम प्रति मिनट हम व्यग्र रह जाते हैं। इसलिए ये धन, ये भी एक माया है। संपत्ति यानी ये हमारा फैलाव, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, ये भी चिंता के कारण है कि नहीं है उसे भी चिंता कब हो। और जिसके पास है उसने इतनी ज़्यादा रखी है कि इसका मैं क्या करूं, वो भोग ही नहीं पाते। इसके ऊपर अगर किसी ने अतिक्रमण कर लिया तो क्या होगा, इसका मैं क्या करूं, इसे मैं कैसे उपयोग करूं। अगर जिसको मकान भाड़े पे दिया है उसी ने अगर पचा लिया तो क्या होगा। ये मेरी प्रॉपर्टी को मैं कैसे सिक्योर करूं, कैसे संभालूं। और यही संपत्ति में हमारी जब चिंता चली जाए तो यही संपत्ति भी कलह का कारण बनती है। इसलिए संपत्ति की चिंता, आज जो पैसा खरीदते हैं उसमें हम संपत्ति बनाते हैं। लेकिन कहा गया संपत्ति हो जरूरी है, मगर उसमें चिंता, उसमें आसक्ति ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जितनी उसमें आसक्ति रहेगी उतनी ही हमारी धन में भी आसक्ति बढ़ेगी, क्योंकि धन से ही ये सब कुछ आता है। उतनी हमारी धन में आसक्ति बढ़ेगी।
और ये जो कोई प्रॉपर्टी है गलत रास्ते से सही रास्ते से बढ़ाते जाना, लेकिन उसका सदुपयोग न हो पाना, और बाद में जब आदमी चला जाता है तो उसे ये चिंता छोड़ जाती है, रह जाती है कि इतनी मेरी प्रॉपर्टी मैं कैसे योग्य रूप से बांटूं, इसका क्या होगा। और वो तो चला जाए, लेकिन उसके बाद में जो हो जाता है वो वहाँ भी कलह हो जाता है। इसीलिए आप देखिए कि ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, दुनिया की 8 अजायबी में से एक अजायबी है ताजमहल। अपनी पत्नी को प्यार करता था मुमताज़ को, उसकी याद में उसने ताजमहल खड़ा कर दिया। अब ताजमहल बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया, उसकी नक्शी भी बहुत खूबसूरत दुनिया में मानी जाती है, हम उसे देखने के लिए जाते हैं। अपनी पत्नी के लिए बनाया, एक प्रतिष्ठा खड़ी की, एक संपत्ति खड़ी की, लेकिन उसे चिंता हुई कि ये जो मैंने बनाया है अगर ऐसा कोई बना देगा तो मेरा क्या होगा, या मेरा नाम क्या रहेगा। बहुत राजा महाराजा पड़े हैं, बहुत संपत्ति है सबके पास, ये जो मैंने बनाया वैसा ही कोई अगर बना ले तो। आज हम करते हैं, हमारे सामने कोई बंगला बनाए तो उसकी ही हूबहू कॉपी, ऐसा ही चाहिए उससे एक माला ज़्यादा चाहिए कि मैं उससे ज़्यादा पैसे वाला हूँ दिखना चाहिए। एक आदमी ने गाड़ी ले ली, ऐसी ही गाड़ी मुझे चाहिए। आज मोबाइल, हमारे बच्चे मोबाइल के लिए जिद करते हैं कि उसके माँ बाप के पास पैसा है, उस लड़के को लाके मोबाइल दे दिया, उसने जिद से ले लिया। हमारे बच्चे देखते हैं हमें भी यही आईफोन ही चाहिए, माँ बाप के पास नहीं होते पैसे, झगड़ते हैं, अगर नहीं दिया हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर नहीं दिया हम ये नहीं करेंगे। और कई तो ऐसे होते हैं कि बाहर से उधार करके भी ऐसा ही फ़ोन लाते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ, इसकी ज़रूरत क्या है, कोई लाए ऐसा ही हमें लाना चाहिए। हाँ, हमारे पास पैसा हो तो लाओ, उससे अच्छा लाओ, लेकिन कहीं से भी कुछ करके या माँ बाप को ब्लैकमेल करके लाया जाए, इसका क्या अर्थ है। और माँ बाप भी अपने बच्चों का मन संभालने के लिए अगर कुछ कर लिया तो, नहीं पढ़ा तो चलो चलो जाओ उसको दे दो, दे देते हैं। ये आज ठीक है, लेकिन यही अगर आदत बच्चों को पड़ गई तो भविष्य में याद रखना ऐसा ही होता रहेगा। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो आपको लाके देनी पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा कि वो बड़े हो जाएंगे, बाद में आपका मानेंगे नहीं, और जब संसार हो जाएगा बाद में तो बिल्कुल मानेंगे नहीं, और बाद में एक समय ऐसा आएगा कि ये हमारा घर है, आप निकलो। यानी बच्चों को संस्कार दीजिए, उसके मन को समझाइए, लेकिन वो जो मांगे और ये करो, ये देंगे तो ही मैं करूँगा, ऐसी जहाँ शर्त रखे, भले उनको दुख लगे, उनको खराब लगे, वो इच्छा मत पूरी कीजिए मगर थोड़े समय के बाद, उसी समय पे मत पूरी कीजिए। तो वही वहाँ भी हुआ कि शाहजहां ने ताजमहल बना दिया, बाद में चिंता हुई कि मेरे जैसा किसी ने बना लिया तो क्या होगा, मेरे नाम का क्या, मेरा नाम मिट जाएगा, इसी ने बना लिया, इससे अच्छा बना लिया। ये मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा कोई बना दे, क्या करूं। चिंता हुई, उसने क्या किया, जिस कारीगरों ने ये बनाया था उन्हें संपत्ति बहुत दी, पूरी जिंदगी चले, लेकिन बाद में उन्हें बोल दिया कि मैं तुम्हें इतना धन देता हूं, तुम्हारी पेड़ी की पेड़ी खाती रहेगी, लेकिन और कोई आएगा और तुम्हें ज़्यादा कीमत दे के बनाने के लिए कहेगा, आप बना के दे दोगे, आपकी कला आप उनके लिए दे दोगे, ये नहीं होगा। ये पूरा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ काट लूँगा। उनके हाथ यहाँ कांटे से काट लिए गए, सभी कारीगरों के हाथ काटे गए। क्यों काटे गए? कि मेरे जैसा कोई बना ना पाए, अगर किसी ने बना लिया तो ये चिंता, ऐसी संपत्ति किसी ने बना ली तो मेरे अहंकार का क्या होगा, मुझे कौन याद रखेगा। हाथ काट लिए गए। अब आप देखिए ये कैसी वासना या ये कैसी नीचता कि जिसके लिए किसी का जीवन ही छीन, उनकी कला ही छीन ली गई। राजा था, क्या बोल पाए, नहीं मानते तो मार दिए जाते, बदले में पैसे दिए। पैसे कितने दिन चलेंगे, कला से आदमी जीता है, पैसे से जिंदगी निकल जाती है, गधे भी बिताते हैं, लेकिन कला से आदमी जीता है। वो आनंद, वो जीवन काट के ले लिया गया। तो इसे कहते हैं संपत्ति के अंदर वासना, माया,
चिंता, जो हमारे जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए दुख का कारण है। प्रतिष्ठा, हमारे जीवन में प्रतिष्ठा, मुझे जो पद मिला है ऐसी प्रतिष्ठा किसी को नहीं होनी चाहिए। मुझे जो मिला है वो किसी और के पास नहीं होना चाहिए। मेरे जितना अहंकार और किसी के पास नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको जो पद मिला है वो टेम्पररी है। कोई कलेक्टर बन जाए, नौकरी खत्म होने के बाद वो चला जाएगा। आप मंत्री पद बन जाओ, आप एमएलए बन जाओ, 5 साल की टर्म पूरी हो जाएगी, बाद में वो निकल जाएगा। लेकिन ये जो प्रतिष्ठा मिलती है उसमें भी चिंता, मेरी प्रतिष्ठा टिकनी चाहिए। प्रतिष्ठा टिकाने के लिए बड़े से बड़े युद्ध हो गए, प्रतिष्ठा टिकाने के लिए कई आदमियों के खून भी हो गए, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा को आँच नहीं होनी चाहिए। और ये जहाँ प्रतिष्ठा आ जाती है, प्रतिष्ठा कई रूप से मिलती है। कोई विद्या में हो तो उसे विद्या से प्रतिष्ठा मिलती है, किसी ने कुछ सिद्धि पाई हो तो सिद्धि से प्रतिष्ठा मिलती है, किसी के पास कुछ कला हो तो उसे कला से प्रतिष्ठा मिलती है, किसी ने अपनी मेहनत से कुछ पद प्राप्त किया हो तो उसे अधिकार मिलता है, उससे उसे प्रतिष्ठा मिलती है। चुनाव के समय में दुनिया उसे चुनते हुए उसे पद देती है, प्रतिष्ठा देती है, प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन वो प्रतिष्ठा वापस न किसी को मिल जाए, उसे संभालने के लिए भी आदमी व्यग्र और उग्र हो जाता है, चिंतित हो जाता है, और वो भी उसके लिए दुख का कारण बनती है। एक बार हुआ कि 2 सूफी संत थे, राबिया और हसन, ये 2 सूफी संत थे। हसन आया, उसके पास सिद्धि थी और ज्ञान चर्चा चल रही थी, सब संत बैठे थे। हसन ने कहा कि आप यहाँ जमीन पे बैठ के क्या ज्ञान चर्चा करते हो, आओ पानी पे बैठते हैं और पानी पे बैठ के चर्चा करते हैं। अगर कोई मेरे सामने पानी पे बैठ जाए तो चर्चा करे, और न बैठ पाए तो पानी में डूबे। मेरे समकक्ष जो बैठ पाएगा उससे मैं चर्चा करूँगा, ऐसे जमीन पे बैठने वालों से मैं क्या चर्चा करूँ। मेरे जैसी सिद्धि किसी के पास नहीं, आओ और पानी पे बैठो, चर्चा करो। अगर हिम्मत है, अगर न बैठ पाओ तो मैं चर्चा नहीं करूँ। ऐसा एक सूफी संत हसन ने कहा। राबिया वहीं खड़ी थी, राबिया आई, वो स्त्री थी। राबिया ने कहा, ठीक है कि तुम कहते हो कि पानी पे बैठ के चर्चा करें, कारण कि तुम्हें पानी पे बैठने की सिद्धि है। मैं कहती हूँ आओ आसमान में उड़ते हुए चर्चा करें। क्यों? मुझे उड़ने की कला है। जो उड़ते हुए आसमान में मेरे साथ चर्चा करेगा उसके साथ मैं करूँगी, पानी पे बैठने वाले से कौन चर्चा करे। हसन ने कहा कि मैं पानी पे बैठना जानता हूँ, आकाश में उड़ना नहीं जानता। तब राबिया ने कहा, यही मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुम जो पानी पे बैठते हो ऐसा तो एक मछली भी कर सकती है, और मैं हवा में उड़ सकती हूँ ऐसा तो एक पंछी भी कर सकती। यानी हम जो करते हैं वो मछली और पंखी भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। चर्चा करने के लिए ये सिद्धि दिखाने की जरूरत नहीं, प्रकृति ने उन्हें भी ये वरदान दिया है। तो ये अहंकार छोड़े, मैं ऊपर बैठूं तुम नीचे बैठो, ये चिंता छोड़े, आओ साथ में जमीन पे बैठा जाए और चर्चा की जाए, वहाँ से उसके अहंकार का खंडन होगा। तो ये पद जो होता है वो ऊंचा रखना, मेरा पद ऊंचा रहना चाहिए, उसकी चिंता से हमेशा हमेशा के लिए रहती है। और ऐसी जहाँ चिंता रहे, ऐसे जहाँ पद रहे, और इसलिए आपने देखा कई साधु होते हैं वो अपने नाम के पीछे बहुत बड़ी पदवी लगवाते हैं, 1008 श्री 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 श्री, बहुत बड़ी बड़ी पदवी लगवाते हैं। ये क्या है? यह पदवी एक वासना है कि मेरे नाम के आगे ये लगा है, ये एक वासना है, ये इतना है मेरा, ये चिंता है, इससे आगे कोई नहीं निकल जाए। मुझे भी कहा गया था हरिद्वार में जब प्रोग्राम हुआ था, तब ये सब मंडलेश्वर आए हैं, इनको हम अगर पैसा दे देंगे तो आपको भी मंडलेश्वर की पदवी मिलेगी। तब मैंने स्पष्ट कहा था कि मुझे किसी पदवी की जरूरत नहीं है, मेरे गुरु ने जो मुझे पदवी दे दी है उसमें मेरा सब आ जाता है। ये पैसा लेके मुझे पदवी नहीं खरीदनी, और आगे श्री श्री नहीं लिखाना, और आगे 1008 या 108 नहीं लिखाना। ये लिखने से मैं हम नहीं बन जाऊँ।
मुझे मेरे में जो ज्ञान है वो देख के मेरे गुरु ने मुझे पदवी दे दी थी। और मेरे गुरु ने पदवी दी थी, एक ही पदवी, कि तू कौन है? तो तुझे मैं सदगुरु की पदवी देता हूँ, तू सदगुरु। लोगों को सही दिखा रास्ता अपने ज्ञान से दिखाना, ये तेरा काम है। बस मेरे गुरु ने जो पदवी दे दी, यही पदवी काफ़ी है। ये पैसे से खरीद के पदवी मैं नहीं लूँगा, तो मैंने वो छोड़ दी। तो यहाँ समझिए कि ये पद और प्रतिष्ठा खरीद के भी आ सकती है, लेकिन उसका अभिमान, उसकी चिंता करने से हमारा जीवन ना हम संसार कर पाएंगे। अगर आप स्कूल में प्रिंसिपल हो और वहाँ बच्चे आपका मानते हैं, वही घर में आके मैं प्रिंसिपल हूँ और आपके बच्चों को कहेंगे तो मानेंगे क्या? आप वहाँ कलेक्टर है, पूरा जिला आपका हुक्म मानता है, और घर में आके पत्नी को कहेंगे मैं कलेक्टर हूँ ये कर दो, तो वो करेगी क्या? नहीं चलता। ये पद और प्रतिष्ठा की वासना संसार में नहीं चलती। ठीक योग मार्ग में भी ये अहंकार नहीं चलता। व्यसन भी एक वासना है कि व्यसन में भी हमारी चिंता रहती है। देखिए आप, जिसे गुटखा खाने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, उसे आप कहीं भी ले जाए, वो कहीं भी जाएंगे, और जब वो अपने बैग पैक करेंगे तो सबसे पहले अपना तंबाकू रखेंगे उसके अंदर, 2 कपड़े बाद में रखेंगे। कपड़े भूल गए तो चलेगा, खरीद लेंगे या किसी के पहन लेंगे। जूते अपने नहीं, किसी के पहन लिए तो चलेगा, चलने के लिए ही चाहिए। एक बार पैकेट भूल गए तो चलेगा, मांग के ले लेंगे। लेकिन आप देखिए, जिसको गुटखा खाने की आदत है, जिसको सिगरेट पीने की आदत है, जिसको दारू पीने की आदत है, या ये सब करने की जिसको आदत है, वो व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा तो सबसे पहले अपना तंबाकू रखेगा। तंबाकू कभी नहीं चूकता, वो सबसे पहले वो रखेगा। और जब कहीं भी जाएगा तो सबसे पहले वो निकालेगा, दूसरों को नहीं दे, उसको भी देगा। तो देखिए ये कैसी चिंता कि सब कुछ रह गया तो चलेगा, लेकिन उधर अगर ये तंबाकू नहीं मिला तो मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा क्या होगा? वहीं वो सिगरेट नहीं मिली तो मैं कहाँ हो जाऊंगा? वो सबसे पहले रखा जाता है। इसका अर्थ है आपको इसकी चिंता है। तो जो व्यसन करते हैं उसका व्यसनी का ध्यान व्यसन में रहता है। और इसीलिए भी जब कहीं कहीं कथा हो, धर्मचर्चा हो, सब श्रोता सुनने के लिए आए हो, लेकिन जैसे 11 बजे या 12 बजे जैसे बीड़ी पीने की तलब लगती है, ये छोड़ के वो चिंता होती है उस कि समय हो गया, अब उठना पड़ेगा। आजू बाजू वाले देखेंगे तो क्या होगा? धीरे से उठते हैं, बाजू वाले पूछेंगे कहाँ जाते हैं? 1 मिनट, थोड़ा जरा फ़ोन आया है, बाहर जाके आओ। और बाहर जाएंगे, वो पिएंगे, वापस अंदर आके बैठे। तो भक्ति में भी ये व्यसन की चिंता भक्ति मार्ग में भी आपको बाहर ले जाएगी। जिसके जीवन में जो आदमी व्यसन करता है, वो व्यसन की चिंता उसे होती है। हर शाम उसे उस व्यसन की चिंता होती है। एक बार उसके व्यसन जो भी है उसको वो बहुत ढूंढेगा, और जहाँ नहीं मिलेंगे और पता चल जाएगा तो वहाँ झगड़ा होगा कि मेरा व्यसन को छुपा दिया। तो जो व्यसन होता है वो चिंता का कारण होता है। और इसीलिए जब आदमी मरता है तो उसे भी 12 दिन, जो सिगरेट पीता है उसे सिगरेट रखी जाती है, जो दारू पीता है उसके लिए दारू रखा जाता है, कि उसमें अगर कुछ उसका रह गया है, उसके बिना वो रह नहीं पाता था, अपनी जेब में रहता ही रहता था, या कहीं से भी वो ढूंढ लेता था पीने का। अगर ये उसे नहीं मिला हो तो हम दे देते हैं, उसमें से भी तुम छूट जाओ, नहीं तो नरक मिलेगा तुम्हें। तो ये व्यसन, ये भी माया है। जहाँ ये सब माया हमारे संसार में है, हम संसार नहीं कर पाएंगे। योग तो बाजू पे रह गया, भक्ति तो बाजू पे रह गई, ये तो बात का विषय है। लेकिन हम संसारियों के लिए कामिनी का अर्थ हो जाता है ये सब चीजें, योग मार्ग में भी कामिनी का अर्थ हो जाता है ये सब वस्तु और विषय। कोई घर में 4 आदमी, 2 आदमी व्यसन करते हो, वो संसार ठीक से चलेगा पति पत्नी के बीच? किसी को धन की लालसा हो, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएगा, क्या वो पूरी जिंदगी वो भोग पाएगा? उसका मन उसी में रह जाएगा। किसी को अपने परिवार के संबंधों में माया हो,
वो जब निर्णय लेना आए, मिलकत बांटने आए, एक को ज़्यादा देगा, एक को कम देगा, तो ऐसा संसार ठीक से चलेगा? अपने घर के, अपने पुत्रों के बीच में भी ये कलह और कंकास पैदा हो जाएगा। ये संपत्ति में अगर वासना हो, ऐसी संपत्ति चिंताग्रस्त जहाँ हम हो जाए, ऐसी संपत्ति के साथ हम जी पाएंगे? ऐसे भोग में वासना हो, ऐसा स्वाद बना बना के हम अभक्ष खाए, क्या ऐसे हमारा जीवन सुखी हो पाएगा? आप सोचिए, ये सब ऐसी वासनाएं हैं जो हमें संसार भी ठीक से नहीं करने देती। तो योग तो बहुत बाजू पे रहा। तो न संसार हो सकता है, न योग हो सकता है, साधना नष्ट हो जाती है। और हम क्या करेंगे? जिसमें वासना है वो पूरी करने के लिए वापस आइए। जीवन मुक्ति के लिए मिला है, जीवन मोक्ष के लिए मिला है, छूटने के लिए मिला है, नहीं हो पाएगा। ये सब चीज़ों में अगर मन रह गया, चिंता रह गई, किसी एक में भी रह गई, उसके लिए वापस आना पड़ेगा। और आने के बाद यही दुख वापस भुगतने पड़ेंगे। तो हम छूटेंगे नहीं, आवागमन के चक्कर में फंस रहेंगे। इसीलिए कहा है, चित्त को मायामय चिंता से मुक्त करो। ये जिसमें हमारा चित्त चौंटा है, या जिसकी हम बार बार चिंता करते हैं कि बैलेंस कम हो गया तो क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, ये जो बार बार हम उसमें मन लगाए बैठे हैं, ये मायामय चिंता से मुक्त हो जाओ। और कहाँ क्या करो? ऊर्ध्वरेता बनो, ऊर्ध्वरेता बनो। इसमें हमारा स्खलन हो रहा है। हमने जो ओजस कमाया है, हमने जो वीर्य शक्ति कमाई है, जिसके कारण हम वीर कहलाते हैं, हमने जो शक्ति कमाई है जिससे हम शक्तिशाली कहलाते हैं, उसमें निम्न रेता हो जाएंगे, स्खलन हो जाएगा हमारा। तो जब चिंता होगी तब स्खलन होगा, हमारी शक्तियां स्खलित हो जाएगी। उससे अच्छा है चिंतन करो। किसका चिंतन करो? प्रभु का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो कि ये सब हमें परमात्मा ने दिया है, तो इसका हम जरूरत हो उतना उसमें मन रखें और बाकी का मन भगवान में रखें। भगवान का नाम लेते हुए संसार हो सकता है, उसी ने दिया है, ये समझ के सब हो सकता है। अब इस सब में बहुत पढ़ चुके हम, तो क्या करें? तो इसमें भी रहे और आओ हमारे लिए कुछ करें, हमारे खुद के लिए कुछ करें, हमारी चिंता से मुक्त होने के लिए कुछ करें, वापस न आना हो इसके लिए कुछ करें, हमारे दुख को दूर करने के लिए कुछ करें। क्योंकि हमारा मन इन सब में के कारण, इनमें भटकने के कारण व्यग्र और उग्र हुआ है, हमें चिंता हो रही है। तो चिंतन करें। किसका करें? जो कभी मिटने वाला नहीं, जहाँ से शांति मिलती है। इसलिए बोला गया, राम नाम सत्य है, राम नाम बोलो शांति मिलेगी, राम राम जपो। आदमी मर जाता है, उसके बाद भी शोक सभा की जाती है शांति के लिए, उसको शांति मिले। ये शांति कहीं नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? आपके भीतर। कैसे मिलेगी? परमात्मा के सानिध्य में। आप हर गुरुवार को प्रवचन सुनते हो, वहाँ बैठे हुए, ये क्या है? ये शांति। यहाँ से आपको वहाँ तक मिलती है। आप हर गुरुवार को यहाँ आते हो, यहाँ आने के बाद आपको मिलती है। यहाँ यही होता है, हरिस्मरण। तो प्रभु का चिंतन करें, चिंतन में मन लगाए, मन ऊर्ध्व रेता होगा। जो हमने कमाया है, जो ओजस, जो वीर्य, वो योग के द्वारा ऊपर की ओर उठेगा और हमारे जीवन में हमें संतोष, सुख और संयम प्राप्त होगा। तो ये कैसे हो सकता है? तो चित्त को चिंतन करवाए। क्यों? क्योंकि अगर कोई चिंतामणि है, चित्त है, जिसके कारण ही ये सब उपद्व्याप होते हैं, वही हमारे चिंता दूर करने का कारण है, अगर वो चिंतन कर ले तो। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा ना कि अर्जुन खड़ा हो जा, मन से खड़ा हो जा, ये मन से निकाल दे और मन को तैयार कर। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, चित्त ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जो बिगड़ा है उसे सुधार दो। अगर हमारा चित्त सुधर गया तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। जो बिगड़ा है उसे सुधारना, इसीलिए सत्संग है। तो चित्त ही चिंतामणि है। ये चित्त इसमें से निकल गया, हमारी सब चिंता नष्ट हो जाएगी। वही हमारी चिंता मुक्त करने का कारण बनेगा। और कोई मणि दुनिया में नहीं है, हम स्वयं चिंतामणि है। हमारे दुखों को दूर करने वाले हम हैं।
इसी में से हम मन को निकाल दे और लगा दे तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। यह गोरखनाथ अपनी एक गोरख बानी में कहते हैं कि कामिनी बहता जोग न होई, बंग मुस परले केता, जहाँ उपजेता फिर आवते, चिंता मणि चित एता। कि यही चिंता चित हमें इस सब चिंता में से बाहर निकलने के बाद उगारेगा। और इसीलिए गोरखनाथ ने कहा चिंतन में लगाओ। आज गोरखनाथ की गोरखबानी है तो गोरखबानी ऐसी है जो सिर्फ उनके विचार ही नहीं है, उनकी वाणी ही नहीं, लेकिन गोरखनाथ वही बोलते हैं जो गोरखनाथ करते हैं, जो उन्होंने जिया है, जो अनुभव किया है। अनुभव की वाणी वो गोरख बोलता है, इसीलिए इसे गोरखबानी कहा जाता है। आज जो पोथी पंडित होते हैं वो पोथी का बोलेंगे लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। मैंने कई साधु संतों को देखा है। साधु संतों का काम व्यसन से मुक्त होना होता है, बोलते सब कुछ है मगर वो भी मावा तंबाकू सब व्यसन उनका भी चलता तो है। तो गोरखनाथ ऐसे योगी नहीं। गोरख वही बोले जो वो करे, जो करे वो बोले, वो गोरख है। जो वो वही बोलेगा जो वो करता है, या वही करेगा जो वो बोलता है। इसलिए ये गोरख बानी आचार और विचार व्यवहार की बानी है, सहज बानी है, और ऐसी बानी है जो गोरखनाथ जो करते हैं वही कहते हैं। और उसका स्वयं दृष्टांत हमारे नवनाथ चरित्र में है कि जब मच्छेंद्रनाथ स्त्रियाराज में थे और मैनाकिनी के साथ अपने प्रारब्ध भोग को वो भुगत रहे थे, उसके पीछे का कारण हमें पता है। और जब स्त्रियाराज से गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ की विदाई हुई, साथ में मीननाथ को भी भेज दिया गया। बहुत मुश्किल से मच्छेंद्रनाथ की माया वहां से छूटी और छूटी, गर्भगिरी के जंगल में आए, वहाँ गोदावरी नदी के तट के पास स्नान किया और स्नान करते हुए चेरव इति चेरव गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ गुरु चेले दोनों आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़ते गए वैसे मच्छेंद्रनाथ ने बोलना चालू किया कि बेटा गोरख, हम जिस गर्भगिरी के जंगलों में जा रहे हैं वहाँ दिन में भी बहुत अंधेरा है, वहाँ बहुत झाड़ी है, बहुत जंगल है, सूर्य की किरणें भी नहीं आती, बहुत अंधेरा है। बेटा मुझे डर लगता है, मुझे चिंता होती है, मुझे डर लगता है। गोरखनाथ ने सोचा कि मेरे गुरु किसी से डरते नहीं और इतनी झाड़ी के अंधेरों से डर गए। गोरखनाथ चलते रहे। वापस मच्छेंद्रनाथ ने कहा कि बेटा बहुत घोर अंधेरा है और बहुत जंगल है, यहाँ हिंसक प्राणी भी होंगे, बेटा मुझे डर है, कुछ होगा तो नहीं। गोरखनाथ ने वापस सोचा कि इनके पास सब सिद्धि है, सबको सम्मोहित कर सकते हैं, तो पशुओं से क्यों डरते हैं, क्या होने वाला है। गोरखनाथ आगे चलते गए और थोड़ा चलते गए, रास्ता बहुत आगे गए। मच्छेंद्रनाथ ने वापस कहा कि गोरख रास्ता बहुत कठिन है, बीच बीच में कंकड़ भी आते हैं, कांटे भी आते हैं, बहुत कठिन रास्ता है, कैसे होगा। इतना कठिन रास्ता है तो हम गांव तक कैसे पहुंचेंगे, मुझे बहुत डर लगता है। वापस गोरखनाथ ने कहा गुरुदेव कुछ नहीं होगा, कई समय से आप महलों में रहे इसलिए यहाँ चलना मुश्किल हो रहा है, आप चलिए, आपके परिभ्रमण जो करते थे वो भी अभी छूट गया है, होगा थोड़े समय, आप चलिए, डरने की क्या बात। वापस थोड़ा आगे गए। मच्छेंद्रनाथ ने कहा बेटा गोरख प्यास लगी है, यहाँ बैठूँ तो कोई चिंता तो नहीं, कोई भय तो नहीं। गोरखनाथ ने सोचा ये क्यों, भय की बात क्यों करते, नहीं यहाँ बैठे तो कोई भय तो नहीं है, कोई आ तो नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास मेरी झोली भी है। गोरखनाथ ने वापस सोचा कि गुरुदेव तो कभी झोली की चिंता करते नहीं थे, योगी को क्या झोली की चिंता करनी, और ऐसा पूछते नहीं थे कोई आ तो नहीं जाएगा, ऐसा क्या डर है। तो गोरख यहाँ बैठते हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं और थोड़ा आराम करने के बाद चलते हैं, यहाँ कोई आ तो नहीं जाएगा। गोरखनाथ ने कहा कोई नहीं आएगा, आओ आराम करते हैं, पानी पीते हैं। वहाँ पानी पिया, पानी पीने के बाद विश्राम किया,
जो झोली थी अपने पास ही साथ में रखी और सो गए वाम कुक्षी की। गोरखनाथ सोचने लगे कि झोली छोड़ते क्यों नहीं। वापस मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि गोरखनाथ आगे चलते हैं, जल्दी से गांव तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो रात को बहुत अंधेरा हो गया और नहीं पहुंच पाएंगे तो कुछ गड़बड़ होगी, मुझे डर लगता है। गोरखनाथ सोचते रहे, वापस झोली ली, वापस चले। धीरे धीरे शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा, संध्या का समय होने लगा। दूर दूर तक कोई दिया नहीं दिख रहा है और बहुत आगे गांव, आजू बाजू से जानवरों की आवाज़ आने लगी। वापस मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि बेटा गोरख, ये घने जंगल में अंधेरा हो गया है, यहाँ किसी चोर डाकू का भय तो नहीं है। गोरखनाथ ने सोचा कि योगी है, सब सिद्धि इनके पास, इन्होंने भूतों को वश कर दिया था, चोर डाकू से ये कैसे डरने लगे। वापस उन्हें कहा, गोरख यहाँ कोई डर तो नहीं है, कोई आ तो नहीं जाएगा, जल्दी चलो। गोरखनाथ ने सोचा कुछ तो है। वापस कहा, कोई चोर तो नहीं आ जाएगा, हमें लूट तो नहीं लेगा, यहाँ कोई डर तो नहीं है, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। और संध्या का समय भी हुआ है तो चलो जल्दी जल्दी संध्या खत्म करते हैं और जल्दी चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई हमें लूट तो नहीं लेगा, कोई हमें मार तो नहीं लेगा। गोरखनाथ ने सोचा अब कुछ समझ में आ रहा है, चोर डाकू की बात कर दी, आओ बैठते। गुरुदेव सांझ संध्या करने के लिए सरोवर में गए, गोरखनाथ बैठे। गोरखनाथ ने सोचा कि ये झोली साथ साथ में लेके घूमते और चोर डाकू का भय तो नहीं है, ऐसा बार बार बोल रहे, देखूं तो सही इसमें क्या है। झोली खोली तो उसमें बड़ी सी वीटी थी, अंगूठी, बड़ी सोने की अंगूठी। देखा, गोरखनाथ ने कहा यही सब भय का कारण है, यही चिंता का कारण है, यही व्यग्रता का कारण है, यही अशांति का कारण है। अब पता चला कि चोर आ गए तो ये लूट लेंगे तो क्या होगा, लूट के हमें मार देंगे तो क्या होगा, अगर ये लूट ली गई तो मैं क्या करूँगा। ये धन लालसा है। अभी मुझे ये दुख का, चिंता का कारण पता चला। गोरखनाथ ने कुछ नहीं किया, परम ज्ञानी थे। वीटी जो थी, जो अंगूठी, फेंक दी और फेंकने के बाद ऐसे ही वजन का एक पत्थर उसमें रख दिया। मच्छिंद्रनाथ आए, वापस साथ में निकले और जोर से चलने लगे। वापस मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि बेटा गोरख, बहुत घना अंधेरा हो रहा है, अब जल्दी निकल लेना चाहिए और जल्दी गांव तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो चोर डाकू आ जाएंगे, मुझे बहुत भय लग रहा है। तब गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव अब डरो मत, अब शांति से जाएंगे, आराम से जाएंगे, जब गांव आना है तब गांव आएगा, क्यों, जल्दी चलो, मुझे भय लगता है। तब गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव, जो भय का जो कारण था और बार बार कुछ हो जाएगा ये चिंता का जो कारण था, वो तो वहां पीछे ही, आप जब संध्या करने बैठे, वो वहां पीछे ही झाड़ियों में चली गई। मच्छिंद्रनाथ सुनते रह गए। वो वहां पीछे ही झाड़ियों में चली गई, वो पीछे ही रह गई, हम बहुत आगे आ गए, वो छूट गई, अब डरने का क्या काम है। तब मच्छिंद्रनाथ ने सोचा कि कुछ ना कुछ इसने किया। मच्छिंद्रनाथ के रूप रंग बदल गए, निराश हो गए। तुरंत अपनी झोली गोरख के पास से खींची और अंदर देखा तो अंगूठी नहीं थी, अंगूठी के वजन का एक पत्थर था। मच्छिंद्रनाथ ने पत्थर देखा और कहा, ये क्या हो गया। गोरखनाथ ने कहा, क्या हुआ, तो इसमें झोली में जो अंगूठी थी वो कहाँ गई। गोरखनाथ ने कहा, वो अंगूठी जो जहाँ जानी थी वहाँ चली गई। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि तूने कहाँ निकाल के फेंकी उसे। गोरखनाथ ने कहा, मैंने फेंक दी। तो क्यों फेंकी, तो इसी के कारण तो आप डरते थे, इसी के कारण तो आपको भय हो रहा था। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा, ये जो तूने अंगूठी दी थी, ये मैनाकिनी ने मुझे दी थी कि इतने समय आप मेरे साथ रहे, ये मेरे प्रेम की निशानी है, बीच में अगर कुछ पैसे की जरूरत पड़े तो बेच के पैसा ले लेना। उसने प्रेम से दी थी, प्रेम की निशानी, और उसी को तूने फेंक दी। मच्छिंद्रनाथ रोने लगे, गोरखनाथ को बोलने लगे कि कैसा आदमी है तू, मेरा विचार भी नहीं किया, और मैं इतने प्यार से जो दी थी उसे फेंक दी तूने, इसी के लिए तुझे बड़ा किया था क्या। गोरखनाथ को गुस्सा आया। गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव रहने दो,
आप सोचो आप स्वयं योगी हो और आप ही ने तो मुझे सब दिया है। ये विटी के एक अंगूठी के लिए आप रोते हो? ठहर जाओ। गोरखनाथ जाते हैं, लघु शंका करते हैं और लघु शंका करने के बाद वहाँ बहुत बड़ा सोने का एक पर्वत खड़ा हो जाता है। मच्छिंद्रनाथ देखते और सब गोरखनाथ कहते हैं, गुरुदेव ये आपने ही सिखाया था, आपकी ही तो सिद्धि है, जितना सोना लेना है ले लो, और अगर आप कहते हो तो विटी आपकी अंगूठी भी आपको ला के देता हूँ। मच्छिंद्रनाथ वहाँ स्तब्ध हो गए। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, गोरखनाथ जो तूने करके दिखाया ये दुनिया का कोई शिष्य नहीं कर सकता। जो तूने करके दिखाया ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जो तूने किया ये देवता भी नहीं कर सकते। मैंने जो ये सब किया ये नाटक था। मैं देखना चाहता था कि धन लालसा तुझ में है कि नहीं। मैं देखना चाहता था तुझे भय सताता है कि नहीं। मैं देखना चाहता था ये सब देख के तुझे चिंता होती है कि नहीं। लेकिन मैं भी नहीं कर पाता। दिन था, अंगूठी में भी मेरी माया थी। मुझे बार बार चिंता इसी की हो रही थी। मैं निकाल के नहीं जो चिंता फेंक, बेटा तूने मेरी चिंता निकाल के फेंक दी। तेरे जैसा शिष्य हो तो ऐसा शिष्य ही पारसमणि होता है। तू मेरे लिए चिंतामणि, जो मैं नहीं कर सकता वो तूने फेंक के दिखा दिया। अब मुझे पता चल गया कि तू किसी विषय में, किसी लालसा में, किसी वासना में फंसने वाला योगी नहीं। इन सब से तू मुक्त हो चुका है। गोरखनाथ ने दो हाथ जोड़े, गुरुदेव मुझे महान बनाने वाले आप ही हैं। आप ऐसा करते हो, मेरे से ज्ञान आप बाहर निकालते हो और दुनिया में दिखाते हो कि मेरा शिष्य मुझसे आगे है। ये सब आप ही करते हो। बाकी मैं भी जानता हूँ आप माया मच्छिंदर हो, माया पसारते हो और माया संकेलना भी आप जानते हो। आपके कारण ये सिद्धि हो सकी। अब क्या करें गुरुदेव? वो अंगूठी वापस लेके आओ? मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि तेरे जैसा चिंतामणि हो तो ऐसी अंगूठी को मैं क्या करूं? तेरे जैसा रत्न हो तो ऐसे पत्थर को मैं क्या करूं? मेरे लिए तू सब कुछ है, मेरा सब कुछ तूने पाया है। तो ये जो तूने खड़ा किया है उसमें क्या करे? बहुत बड़ा भंडारा कर दे। साधु, जो साधुओं के साथ हम घूमते थे, साधुओं को खिला, जोगियों को खिला, योगियों को खिला, देवताओं को खिला। मनुष्य चारों वर्णों के, 18 वर्ण के जितने भी मनुष्य है उन सबको इसमें से भंडारा करके खिला दे। और बाकी जो बचे कुबेर को दान दे दे। योगी के लिए ये सबका कोई मूल्य नहीं। उसे दान दे दे और उसे कह तुझे जहाँ उपयोग करना है वहाँ कर ले। हमारे लिए तो ये मिट्टी समान है, मिट्टी भी सोने समान है। माया सो मिट्टी है। बहुत बड़ा परमार्थ किया भंडारा। साधु संतों को, योगियों को, 18 वर्ण के मनुष्यों को बुलाया, पशु पक्षी प्राणी भी आए और ये जो सोना था वो दे दिया और बड़ा भंडारा किया और एक परमार्थ किया। और मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि गोरखनाथ आज तेरी अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। तत्व का तार्किक वो जो भी था वो तूने पचाया। चिंतन क्या होता है तूने दिखाया। चिंता कैसे लात मारी जाती है चिंता को, ये तूने दुनिया को बोध दिया। तेरे जैसा शिष्य न होगा, न हुआ है, न होगा। तू महान रहेगा। ये पूरी दुनिया गोरख तुझे याद करती रहेगी और तू युगों युगों तक योगी गोरख अमर रहेगा। ये मेरे आशीर्वाद। यह पूरा घटनाक्रम इसी चिंता के विषय पे था। जो चिंता सताती थी पीछे रह गए। हम सब चिंता को लेते हुए, चिंता का बोझ ढोते हुए हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आज हम सब दुखी हैं और ऐसी महामारी के समय में ज़्यादातर हम चिंताग्रस्त हैं। लेकिन मेरा मानना है हमें चिंता नहीं करनी है, हमें चिंतन करना है। हमें भोग नहीं करना है, हमें सत्संग और हमें योग करना है। इसलिए ये जो गोरखबानी है, ये गोरखबानी हमें यही सिखाती है। चिंतामणि चित एता,
कि हमारे अंदर का चिंतामणि हमारा चित्त है। गुरु शरणों में उसे लगा दीजिए। अभी आप कैसे भी परिस्थिति में घर पे हो, मैंने पहले ही कहा था, अनुष्ठान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, प्रवचन सुनिए। ये जो सब यहाँ के साहित्य है उसे नवनाथ चरित्र जैसे साहित्य को पढ़िए। ये समय चिंता करने का नहीं, बीमारी से बाहर निकलने का समय है। ये वातावरण से मुक्त होने का समय है। चिंतन कीजिए। अगर आपका मन बीमारी में भी, पैसों में, संबंधों में, प्रतिष्ठाओं में, व्यसनों में लगा रहेगा, बीमारी अच्छी नहीं होगी। बीमारी अच्छी होगी, दूसरी बीमारी हो जाएगी, हम वहीं के वहीं रहेंगे। अगर बीमार हुए हैं तो चिंतन कीजिए। अगर घर का कोई बीमार हुआ है तो भगवान को प्रार्थना और अनुष्ठान कीजिए। जीवन और मृत्यु उसके हाथ में ही है। और ये जो प्रवचन होते हैं उसे सुनते रहिए, बार बार सुनते रहिए और अपना मन दुरुस्त रखिए। यही इस समय की एक जड़ी बूटी है। बाकी जो दवा करनी है वो सबको करनी है। दवा भी कीजिए, दुआ भी कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और गोरखनाथ ने जैसे कहा हम वैसे, चिंतामणि चितेता, हमारे जो चिंता का कारण है उसे चिंतामणि बनाइए और चिंतन करवाइए। तो यही गोरखबानी हमें बार बार कहती है कि चिंतन में मन को लगाओ, चिंता से मुक्त हो जाओ। ये जो भी वासना के प्रकार है, अंग है, उसमें से मन को बाहर निकाल दो। जितना उपयोगी है उतना ही उसका उपयोग करे, बाकी चिंता मुक्त हो जाए और सदा के लिए योग धर्म, संसार के धर्म जो भी है हम निभाते रहे और नवनाथ चरित्र का पाठन हम करते रहे। जब जब मेरे दिन में ऐसी कुछ गोरखनाथ की विचार गंगा आ जाएगी, विचार बानी, तो ऐसे ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करते रहूँगा और आप भी इसे सुनते हुए अपने जीवन में उतारते रहेंगे। आज के गुरुवार को साक्षात शिव गोरखनाथ जी के चरणों में बार बार नमन करते हैं, दो हाथ जोड़ते हुए, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपने जो आपकी वाणी के रूप में हमें समझाया कि माया के साथ योग और संसार नहीं हो सकता, ये सत्य है और उसे हम स्वीकारते हैं। चित्त अगर इन वासनाओं में पड़ा रहेगा तो व्यग्र और उग्र रहेगा, हम दुखी रहेंगे, इसे भी हम स्वीकारते हैं। और आज से हम निश्चय करते हैं कि हमारे चित्त को इन सभी वासनाओं से, माया से निकालेंगे, प्रभु के चिंतन में हम लगाएंगे और चिंतन में लगाते हुए हमारे मन को ही हम चिंतामणि बनाते हुए हम सदा चिंता मुक्त होके आनंद से हम सब जिएंगे, हम आनंदमय रहेंगे, ऐसा संकल्प करते हैं। गोरखनाथ जी के चरणों में बार बार नमन करते हैं और मानते हैं हम धन्य हुए हैं गोरखबानी समझते हुए और गोरखबानी को सुनते हुए। गुरुदेव को प्रार्थना, गोरखनाथ जी को बार बार प्रार्थना। 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं। गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़बंग कानीफ मच्छेन्द्राज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि सज्ञा मुम्यांब भूर्ण नवनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानीनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। बोलिए शिव गोरक्षनाथ भगवान की जय, नवनाथ महाराज की जय। कोविड सेंटर में बिलीमोरा में नवनाथ धाम के माध्यम से फूड पैकेट की सेवाएं, जो दर्दी वहाँ दाखिल हुए हैं और स्टाफ के लिए
अविरत चालू है सुबह शाम, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा तंदुरुस्त हो सके ऐसा भोजन प्रसाद विविध रूप में यहाँ से दिया जा रहा है। तो ये सेवा कार्य करना हमारा धर्म है, और वही कार्य ये महामारी में भी नवनाथ धाम के द्वारा चालू है। जिसे कुछ सीधा साग भाजी या अन्न के रूप में देना हो वो दे सकता है, और जिसे आर्थिक योगदान देना हो वो हमारे ट्रस्ट के अकाउंट नंबर में सीधे आर्थिक योगदान डाल सकता है। भंडारे में शिल्पा विनय बालन मुंबई की ओर से 10 किलो कोबीज, 10 किलो आलू, 10 किलो टिंडोड़े, 5 किलो बीट, 5 किलो मटर कठोर, 5 किलो मग कठोर, यह सब उनकी ओर से सीधे भंडारे के रूप में आया है। साथ साथ आर्थिक योगदान के रूप में दिनेश भाई पटेल पूना 11,000 रुपया, एमिश भाई पटेल पूना गांव 11,000 रुपया, और नटवर भाई पटेल पूना गांव 11,000 रुपया के रूप में आर्थिक योगदान भी यहाँ दिया गया है। आज का भंडारा योगेश भाई बाबू भाई पटेल राजू भाई की ओर से, कुंभारिया की ओर से है। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उनके रूप में उन्होंने कहा कि मेरा भंडारा कर दिया जाए, और ये कोविड सेंटर में जो खाना जा रहा है उसमें भी बहुत कुछ अच्छा बना के वहाँ भी भेजा जाए जो मरीज़ों को काम लगे। इसलिए उनके विचार को ध्यान में रखते हुए आज जो भी अस्पताल में खाना जाएगा उसमें रोटी, दाल, भात, ककड़ी का कचुम्बर और पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई है कि ऐसे जो मरीज़ है उन्हें ऐसा खाना मिले कि वो खाते हुए उनको जल्दी तंदुरुस्ती आए। तो उनकी भी इच्छा थी, तो आज का भंडारा उनके परिवार के, राजू भाई के परिवार की ओर से है। तो उनके लिए भी प्रार्थना करें सब सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, और जिन्होंने आर्थिक योगदान और सीधे अन्न के रूप में जो योगदान दिया है उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि सब तंदुरुस्त रहे, सुखी रहे, और उनके सेवा योग भी अविरत चालू रहे। तो आज के गुरुवार को बस इतना ही। ये जो गोरखबानी है उसका एक बार नहीं, बार बार स्मरण करे, बार बार श्रवण करे और चिंता से मुक्त हो जाए। जैसे ही हमें छूट छाट मिलेगी वैसे वापस दर्शन के लिए गुरुवार हम चालू करेंगे। तब तक घर बैठे ही आप प्रवचन सुनते रहे, गोरखबानी सुनते रहे। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।